गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता और यदि आप लोगों को समय मिले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आज जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है नेशनल मूवमेंट। तो आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हम होम रूल आंदोलन को पढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। भारत में होम रूल की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। यह होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। आयरलैंड में यह मूवमेंट चला था, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का अर्थ होता है स्वशासन, यानी होम मीन्स जो है घर और रूल मीन्स शासन, यानी गृह शासन हो, स्वशासन की मांग थी। इसमें ब्रिटिश आयरलैंड के निवासियों ने होम रूल आंदोलन चलाया, यानी कि स्वशासन के लिए की मांग के ब्रिटिश से, और वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने आयरिशों को होम रूल आंदोलन से प्रभावित होकर और स्वशासन दिया था। तो इस आंदोलन से प्रभावित होकर, होम रूल आंदोलन से, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई 1916 ईस्वी में। यानी होम रूल स्वशासन की मांग एक आंदोलन के द्वारा भारत में 1916 ईस्वी में शुरू हुई। इसी आंदोलन को हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। कब हुआ था यह आंदोलन? 1916 में। इस आंदोलन में जो है स्वशासन की प्राप्ति संवैधानिक तरीके से करने की बात की जा रही थी। यानी कि इस आंदोलन में किस तरह से स्वशासन प्राप्त करना था? होम रूल आंदोलन में जो है स्वशासन को कैसे प्राप्त करना था? तो संवैधानिक तरीके से। तो भारत में संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के लिए भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन जब शुरू हुआ 1916 ईस्वी में, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय भारत के दो नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने भारत में एक आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को हम इतिहास में होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र से। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन का जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो था, वह कहाँ पे था? पुणे में। और कर्नाटक में इस आंदोलन का मुख्यालय बेलगांव में हुआ। बेलगांव से आप समझते ही हैं कर्नाटक में है। और कांग्रेस ने के मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने किया था, इसी बेलगांव से किया था। तो इसी बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो तिलक के आंदोलन का जो क्षेत्र था वह महाराष्ट्र और कर्नाटक था, और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में इस आंदोलन का जो था वह पुणे था, और कर्नाटक में यह इस आंदोलन का हेडक्वार्टर बेंगलोर में हुआ करता था, बेलगांव में हुआ करता था। अब इसके कुछ ही दिनों बाद जो है 3 सितंबर 1916 ईस्वी को एनी बेसेंट ने जो है मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का क्षेत्र जो था मद्रास और तमिलनाडु था। और इस आंदोलन का मुख्यालय एनी बेसेंट ने अड्यार मद्रास में बनाया। बिल्कुल याद रखेंगे कि होम रूल आंदोलन का जो है हेडक्वार्टर मद्रास के अड्यार नामक जगह पे एनी बेसेंट ने बनाया था। तो एनी बेसेंट ने कब शुरू किया था? यह डेट याद रखेंगे, 3 सितंबर 1916 को। अब तो दोनों
सबसे पहले किसने शुरू किया? तिलक ने। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और कहाँ था? तो कर्नाटक में था। और उसके बाद इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय एनी बेसेंट को है। और इनका जो क्षेत्र था यह जो था मद्रास और तमिलनाडु का क्षेत्र था। अड्यार ने इसका हेडक्वार्टर बनाया होम रूल आंदोलन का, और इसका जो है सचिव अरुडले को बनाया। इस आंदोलन का सचिव जो था अरुडले को बनाया। अब तिलक ने अपने आंदोलन का, इस होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने पत्र, अपने पेपर मराठा और केसरी से किया। तिलक ने दो पेपर निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था वह मराठी भाषा में था। बिल्कुल देखेंगे यहाँ जो है कंट्रोवर्सी है, मराठा है किस भाषा में? अंग्रेजी में है। और जो है केसरी किस भाषा में है? तो मराठी में है। तो मराठा और केसरी के माध्यम से तिलक ने होम रूल आंदोलन का खूब प्रचार किया, और यह आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। इसके बाद एनी बेसेंट ने इस आंदोलन के प्रचार के लिए जो है कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट का पेपर है, और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने इस पे, इन दोनों पेपर जो है एनी बेसेंट का है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दोनों पेपरों के माध्यम से वह अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद एक बात ये याद रखेंगे बिल्कुल कि इस आंदोलन में, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसके सदस्यों को होम रूल लीग में शामिल नहीं किया जाता था। इन लोगों का प्रवेश जो था ये वर्जित था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों का प्रवेश होम रूल लीग में वर्जित था। बिल्कुल याद रखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इस सोसाइटी के सदस्यों का प्रवेश होम रूल आंदोलन में वर्जित था। तो आज आप लोगों ने होम रूल आंदोलन को समझा और नेशनल मूवमेंट का यह टॉपिक समझा। अगली क्लास में हम जो है खिलाफत आंदोलन पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए होंगे वो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में एक नेशनल मूवमेंट का टॉपिक फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में नेशनल मूवमेंट से संबंधित लगभग सभी लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। दैट्स ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।